भाऊ मैंने सही कहा ना, आपने सुना होगा जो मैंने शुरू में आंकड़े बताए, और मैंने कहा कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा दल, कोई ऐसी सरकार नहीं है भाऊ इस पूरे देश में, चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार, अभी नहीं पीछे तक, जिसने ये फ्रीबीज ना बांटी हो। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सब बांटते हैं ना। बिल्कुल मालिक, मैं मानता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ बोलने की बात अलग होती है और उसका क्रियान्वयन बात अलग होती है। आप एक ज्ञान देने के लिए तो कह सकते हैं कि ये शॉर्टकट बहुत मुश्किल है और इस शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लेकिन देश की हालत क्या है? आपने तो सारे राज्यों की स्थिति बताई। 2014 तक देश पे 54 लाख करोड़ कर्जा था। मात्र 2014 से 2022 तक 78 लाख करोड़ एक्स्ट्रा हो गया। अब हम 130 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा हो गया है। और यदि इकोनॉमी के आंकड़े सही देखे तो 2025-26 तक जब हमारा बजट आएगा तो उस बजट में 60% के आसपास बजट मात्र डेब्ट सर्विसिंग के लिए जाएगा, जो ब्याज देना होता है या इंस्टॉलमेंट देना होता है। ये खर्चे क्यों होते हैं? क्यों फ्रीबीज करते हैं? क्या कोविड खत्म होने के बाद साल भर से हमारे यहाँ फ्री का अनाज नहीं चल रहा है गरीबों के यहाँ? क्या यूपी के चुनाव में लाभान्वित जो लोग हैं, एक हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता नहीं कह रहे थे चैनलों पे आके? तो लाभान्वित यदि अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है तो ये लाभान्वित कौन है? लाभान्वित वही है जिनके घर में फ्री का पैसा जाता है, कैश ट्रांसफर होती है। इसमें मैं किसी कांग्रेस या बीजेपी को नहीं कहता। चलो एक कम से कम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद श्रीलंका की सिचुएशन को देता हूं। बहुत बुरा लगता है, अपने पड़ोसी है श्रीलंका, लेकिन कम से कम उससे देख के ये नसीहत तो कम से कम सोच तो ही प्रधानमंत्री जी बोले तो है फ्री बीज की। और मुझे आशा है कि सबसे पहले बाकी राजनीतिक दल छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य शासन जहां जहां है वहां ये सारे फ्री बीज बंद हो जाएगी। फ्री की साइकिल बंटती है, फ्री की लैपटॉप बंटते हैं, फ्री के टैबलेट बंटते हैं। क्या जरूरत है? आप लोगों को सशक्त क्यों नहीं करते? बार बार ये सब्सिडी का जो मॉडल है, मुझे याद है अभी आम आदमी पार्टी के लोग कहेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी को जब पहली बार केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे तब एक चैनल के प्रोग्राम में जब मैंने उनको सवाल पूछा था दिल्ली में, मैंने कहा कि आप जो सब्सिडी देना चाहते हैं, आप जो कह रहे हैं कि मैं बिजली सस्ती और फ्री दूंगा, तो ये सब्सिडी मॉडल पे ही जा रहे हैं आप। तब उन्होंने कहा था कि मैं IRS ऑफिसर हूं, मैं अकाउंट्स जानता हूं, मैं बिजली की चोरी रोक के और बची वही जो चोरी हुई बिजली है उसको रोक के मैं फ्री की बिजली दूंगा। मैं सब्सिडी मॉडल पे विश्वास। लगता है भाव से सब। हाँ भाव, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, आवंटित होती है। हाँ। तो ये तमाम चीजें हैं। और फिर जब उनको सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि मंत्री लोग फ्री में यूज कर सकते हैं तो आम आदमी क्यों नहीं? मंत्री को यदि ये कहता है तो आम आदमी को क्यों नहीं? तो उस हिसाब से तो मंत्रियों को जो सुविधाएं मिल रही है दिल्ली में, वो तो झोपड़पट्टी के हर आदमी को भी मिलनी चाहिए। फिर उससे सिर्फ पानी और बिजली तक सीमित क्यों रखते हो? बाकी चीजों को भी उतना, घर भी उतना बड़ा होना चाहिए, उनको गाड़ियां भी वैसी ही होनी चाहिए हर आदमी को। इस बात का कोई तुक नहीं होता। मुझे याद है जब तमिलनाडु का उदाहरण आपने दिया मानक, तमिलनाडु में यदि आप तमिलनाडु पे एक अलग प्रोग्राम करते तो मुझे लगता है ज्यादा मजा आता। तमिलनाडु में जब बच्चा माँ के कोख में होता है तब उसको पैसा मिलना शुरू होता है, बच्चे का जन्म होता है उसको पैसा मिलता है, बच्चे के स्कूलिंग में उसको पैसा मिलता है, बच्चे की शादी होती तो शादी में मंगलसूत्र और बाकी सोने की चीजें मिलती है। फिर उसके बाद बच्चा गृहस्थी बनाता है तो उसको कुकर, ग्राइंडर, मिक्सर, टीवी ये सब मिलता है। फिर वो लोन खरीदना चाहता है तो उसको फिर मोटरसाइकिल पे 25% सब्सिडी मिलती है। उसके बाद उसको 2 रुपए में अनाज मिलता है। और घर में पति पत्नी सोचे कि क्यों खाना बनाए, फालतू की मेहनत करे, तो फिर आप उसके बाद अम्मा किचन में 10 रुपए का खाना भी खा सकते हो। 10 रुपए सुबह, 10 रुपए शाम को, 20 रुपए में आप पूरा दिन निकाल सकते हो। बाकी सब्सिडी बेरोजगारी से लेकर तमाम मिलती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी है, मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी, उन्होंने कहा कि ऐसी ही फ्री बीज यदि कंटिन्यू रही तो आने वाला समय वो दूर नहीं कि जब सारे तमिलियन यहाँ नौकरी करते हुए, काम मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे और बाहर के लोग जो अभी या दिलकश खून पसीना बहा के मेहनत कर रहे हैं, बाहर के जो लेबर आ रहे हैं, वो लेबर आने वाले समय में तमिलनाडु पे कब्जा बनेंगे। ये डेमोग्राफी चेंज होगी और ये होता है। आज बंबई में लोग कहते हैं कि इतने नॉर्थ इंडियन आए, क्यों आए? क्योंकि बंबई के जो ओरिजिनल लोग थे उन्होंने काम करने से, उन्होंने जो मक्कारी दिखाई कि हम तो लोकल है, हम नहीं बर्तन मांजेंगे, हम क्यों आम बेचेंगे, हम क्यों सब्जी बेचेंगे। आज आम और सब्जी बेचने वाले लोग कोठियों में हैं और आज मराठी आदमी वहां चिल्लाता है कि बाहर से क्यों लोग आते।
बाहर से लोग आपने आने दिए, आपने मेहनत कम कर दी। और मेहनत क्यों होती है? मैं आज बता रहा हूं, मैं विदर्भ से आता हूं, जिस जिले में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है उस जिले से आता हूं मैं, यवतमाल से। आज हमारे यहाँ काम करने के लिए लेबर अवेलेबल नहीं है। यदि किसी के पास 50 एकड़ जमीन है तो उस 50 एकड़ जमीन में वो 10 एकड़ जोत पाता है, बाकी जमीन नहीं जोत पाता, क्योंकि काम करने के लिए लेबर नहीं है। सारा लेबर, जो लेबर को पैसा मनरेगा में मिलता है उस रेट में यदि किसान पैसा दे लेबर को, तो वो किसी भी हालत में वो खेती उसको पोसाती नहीं, वो लॉस का धंधा है। कई चीजें हैं। सरकार वोट पाने के लिए तो अलग अलग स्कीम लाती है, अलग अलग योजनाएं लाती है। जब हम फ्री का अनाज देने के बाद जब इतराते हैं, 6,000 रुपए किसानों को ट्रांसफर करने के बाद जब हम करते हैं, तो क्या ये फ्री बीज नहीं है? जब कोई एक सरकार करती है, तो जब भी कोई करती है, या तमाम पार्टी के पॉलिटिक्स प्रवक्ता बने हैं, सब ये कहेंगे कि हम लोगों की सुविधा के लिए हम दे रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम वोट पाने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। सिर्फ चुनाव के टाइम पे गिना जाता है। ये दुर्भाग्य है। बिल्कुल सही है संजू वर्मा, बिल्कुल सही है। श्रीलंका के टैप में ऑलरेडी फंस चुके, ये मैं नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो मीटिंग हुई IAS अधिकारियों की, जो सारे अखबारों में छपा है, हाँ बिल्कुल सही है। बोला कि हमें रोकना होगा सर, नहीं तो हम आने वाले समय में ऑन वे टू श्रीलंका है। बिल्कुल सही है। आज हम वे टू श्रीलंका ही दिखाई देते।